आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। कार का पहले 3 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों में और अंत के 4 घंटों में त्वरण कितना है। कार ने कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल क्या है। तो प्रश्न में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है किसी कार का, जो कि ग्राफ है चाल समय ग्राफ। इस तरह का हमें दिया गया है और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शुरू के 3 घंटों में, यानी कि शुरू के 3 घंटे कौन से हुए, 0 से लेके ये 3 तक। ठीक है, इस 3 घंटों में, और 3 से लेके 8 तक, यानी कि अगले 5 घंटे ये हो गए, 3 से 8 के बीच 5 घंटे, और आखिरी के 4 घंटे यानी कि 8 से 12। ठीक है, 8 से 12 के बीच यानी कि ये 4 घंटे हो गए। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि जो ये ग्राफ है 0 से 3, 3 से 8 और 8 से 12, ठीक है, इस समय के बीच इनका त्वरण कितना था। ठीक है, तो हमें त्वरण बताना है कि त्वरण कितना था। और फिर हमसे पूछा गया है कि कुल दूरी कितनी तय करती है कार 0 से 12 सेकंड के बीच में, और इसके साथ साथ ही हमसे पूछा गया कि 0 से 12 सेकंड के बीच में औसत चाल कितनी थी। तो ये देखते हैं इसको। हम सबसे पहले हमें बताना है त्वरण। तो हम यहाँ पर अगर ग्राफ को ही देखें कि 0 से 3 सेकंड के बीच त्वरण हमें बताना। त्वरण हम कैसे निकालते हैं, जब हमें कभी वेग समय ग्राफ यानी कि चाल समय ग्राफ दिया हो तो हम त्वरण को कैसे निकालते हैं। त्वरण हमें कैसे आता है, तो हमें चाल समय ग्राफ में त्वरण हम किस तरह से निकालते हैं। जो चाल समय ग्राफ की जो ढाल होती है वह हमें त्वरण देती है। ढाल बराबर होती है त्वरण के। तो अगर हम ढाल निकालने किसी वक्र की, तो वह क्या बता देगा हमको, त्वरण बता देगा। तो हमसे पूछा गया है कि शुरू के 3 घंटों में त्वरण, तो 0 से 3 के बीच हमें ढाल देखनी है। तो हमारा ये जो वक्र है 0 से 3 सेकंड के बीच में हमें ढाल निकालनी है। और ढाल क्या होती है, ढाल का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, तो हमें टेन थीटा का मान निकालना। तो अगर यह कोण हम थीटा माने तो हमें टेन थीटा का मान निकालना है। यह कितना है हमारा, यहाँ पर 30 मीटर, 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह है हमारा 3 घंटा। तो अगर हम इसमें निकालें ढाल, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 3 घंटा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टेन थीटा का मान, यानी कि ये हमारा त्वरण आ गया कब, जब 0 से 3 घंटे के बीच का। तो एक उत्तर हमारा ये हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा है कि 3 घंटे के बाद अगले 5 घंटे, यानी कि 3 से 8 घंटे के बीच का। जब 3 से 8 के बीच का हमसे पूछा गया त्वरण, तो अगर हम यहाँ पर त्वरण निकालें तो इसका त्वरण हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर इस वक्र की, यानी कि ईडी वक्र की हम ढाल देखें तो वो कितनी है, 0 कोण बनाती है। तो 0 कोण का मतलब क्या होगा कि टेन थीटा, यानी कि टेन 0 का मान 0 हो गया। तो यानी कि इस समय क्या है, गाड़ी एक समान वेग से चल रही थी ई से डी के बीच में, यानी कि 3 से 8 घंटे के बीच में जो गाड़ी है वह एक समान त्वरण से चल रही थी। अगर यहाँ पर हम ढाल निकालें तो कितना आएगा, ये बात करते हैं ईडी के लिए, या फिर कहते हैं कि 3 से 8 घंटे के लिए, 3 से 8 घंटे के लिए जो ढाल है वह कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर हमारा टेन थीटा का मान आ गया 0। इसका मतलब हमारा त्वरण कितना आ गया, त्वरण 0। ठीक है, 3 से 8 के लिए। अब प्रश्न में पूछा गया है कि हमसे 8 से 12, यानी कि अंत आखिरी के 4 घंटों के लिए। तो आखिरी के 4 घंटे 8 से 12 के लिए त्वरण पूछा गया। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये ऋणात्मक दिशा में इसकी ढाल है। ठीक है, तो यह ढाल हमें, यह कोण अगर हम निकाल लें तो यह ऋणात्मक दिशा में है, और जो आ जाएगा हमारा माइनस का इसका त्वरण। ठीक है, तो यह हम कोण अगर निकाल लें, इसको हम थीटा लें, तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यह ऊंचाई और बटे यह दूरी। तो यह ऊंचाई कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह कितना है, 4। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं आसानी से, कौन से, 8 से 12 के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 से 12 घंटे के लिए। तो अगर 8 से 12 के लिए बात करें तो टेन थीटा का मान कितना आ रहा है, टेन थीटा बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 4 घंटे। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाता है हमारा 30/4 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो इसको हल करने के बाद हमारा उत्तर आ जाता है 7.5
किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो ये उत्तर आ गया हमारा 8 से 12 घंटे के लिए, यानी कि अंतिम 4 घंटों के लिए। इसके बाद प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो चाल समय ग्राफ में जब हम दूरी निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं वक्र के नीचे का समय ग्राफ के साथ। तो अगर हमें कुल दूरी निकालनी है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय करी 0 से 12 घंटे के बीच में, तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का। उसके बाद इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब गुणा आधार। 1/2 लंब कितना है, ये 30 आएगा और आधार यहाँ से कितना है, ये 3 है। तो यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखें, यहाँ लिख लेते हैं कार द्वारा 12 घंटे में तय दूरी कैसा आएगा, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। तो यानी कि हम प्राप्त होगा क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल हमें तीनों का निकालना होगा, दोनों त्रिभुजों का और साथ में आयत का। तो ये हमें दूरी लिख लेते हैं, दूरी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 1/2, लंब कितना था 30 और गुणा आधार कितना था पहले का 3। इसके साथ साथ हमें इसमें जोड़ना होगा, अब इसमें हमें जोड़ना होगा उस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 30 ही है और यह कितना टाइम दिया था हमें 5 घंटे। तो ये 5 घंटे थे, यानी कि ये 5 हो गई यूनिट और ये कितना हो गया 30। तो 30 गुणा 5 हमें करना होगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं, ये कितना लिखा है हमने 30 गुणा 5। अब इसमें हम जोड़ देंगे आखिरी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई कितनी है 30 है, आधार कितना है ये 4 है। तो 30 गुणा 4 और 1/2, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा लंब 30 और आधार कितना है आखिरी का 4 घंटे, ठीक है, यानी कि 4। जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा उत्तर यहाँ आ जाता है इनको हल करने के बाद 255 किलोमीटर, यानी कि 12 घंटे में यह जो गाड़ी है वह 255 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो हमने क्षेत्रफल से निकाल ली। अब अंत में हमसे पूछा गया है कि गाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो देखिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी जो हमने अभी निकाली है 255 बटे कुल समय कितना है 12 घंटे। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा हमारा 21.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम उत्तर भी हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।